हेलो देखिए, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो अभी बजना सुबह के 7 और 7 बजे से कर दिया मैंने आज के व्लॉग की शुरुआत। तो अभी जस्ट मेरे काम ना निपटे हैं। मैंने बेटी को स्कूल भेज दिया है और छोटी वाली को नहला धुला करके मैंने सुला दिया है। तो आज ना बहुत ही प्यारी धूप आई है, आप देख सकते हैं। मेरे पीछे ना मशीन की आवाज़ भी आ रही है। तो आज ना बहुत अच्छी धूप आई है, तो हमने सोचा धूप का फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहले गेहूँ वगैरह धोने हैं, बिस्तर वगैरह सुखाना है, कंबल वगैरह धोना है। आज बहुत सारे काम करने हैं, धूप आई है, धूप का हम पूरा फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो अभी सारे काम हो चुके हैं, तो सबसे पहले बनाना है नाश्ता। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, फटाफट कर लेती हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी और फिर करेंगे हम अपने बाकी के काम। तो चलते हैं, सबसे पहले बनाते हैं नाश्ता। तो उसके बाद मैं चली गई थी यहाँ पे कड़ी पत्ता लाने के लिए। हमारी गली में है ना एक पेड़, तो वहाँ से मैं कड़ी पत्ता तोड़ने चली गई थी। तो कड़ी पत्ता तोड़ने को देख के आप समझ गई होंगी कि आज क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने तोड़ लिया था। तो इसको ना सुबह सुबह खाना चाहिए, खाली पेट ये बहुत अच्छा होता है। तो उसके बाद मैं कड़ी पत्ता क्यों लाई थी आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे मेरी चल रही है नाश्ते की तैयारी, और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ पोहा। तो पोहे में डालने के लिए मैं लेकर आ गई थी यहाँ पे कड़ी पत्ता। तो फटाफट से यहाँ पर ना मैंने पोहा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैं फटाफट से कर रही थी क्योंकि इसके बाद हमें बहुत सारे काम करने थे। और यहाँ पे मैंने सारी तैयारी करके रख दी पोहे के लिए। जो जो तैयारी चाहिए, मतलब जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं वो सब मैंने यहाँ पे रेडी करके रख दी हैं। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ पोहा। तो यहाँ पे सबसे पहले किया मूंगफली को फ्राई, और उसके बाद फटाफट मूंगफली फ्राई करने के बाद तेल में डाला राई और जीरे का तड़का, उसके बाद डाला प्याज। तो उसमें हमने फटाफट से पोहा बना लिया था। तो यहाँ मेरा पोहा बनके हो चुका है रेडी, और पोहे के साथ में है गर्मा गर्म चाय। और चाय और पोहे का कॉम्बिनेशन आप सभी को पता कितना मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे चाय और पोहा बन के रेडी है। तो नाश्ता कर लिया था, उसके बाद हम लग गए थे अपने अपने कामों पे। तो यहाँ पे मम्मी धोने लगी थी गेहूँ। तो गेहूँ वगैरह धो रही थी क्योंकि आज मैंने कहा था ना सुबह एक बहुत प्यारी धूप आई है, तो हम लोग धूप का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने सारे गेहूँ धो के रख दी, डाल रही थी एक एक करके। और उसके बाद मम्मी के बेड का, जो मम्मी जिस बेड में सोती है उस बेड का मैं ना बिस्तर सुखाया। तो यहाँ पर फटाफट से बारी बारी से हम बिस्तर ला रहे थे छत में। तो यहाँ पर हमने फटाफट से बिस्तर सुखा लिया था। और सीढ़ी से ऊपर लाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो हम लोग बारी बारी से ला रहे थे। और यहाँ पे हमने पूरी छत बिस्तर से भर दी थी अपने। तो सारे बिस्तर वगैरह हमने सुखा लिए हैं। अब बारी है इसकी सफाई करने की। तो मैंने यहाँ पर अपना कंबल धोने का डाल रखा है। तो इस बार मैं इसको धो नहीं पाई थी क्योंकि उस टाइम में मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, तो उस वजह से मैं इसको धो नहीं पाई। तो मैंने अब सोचा आज तगड़ी धूप आ रही है तो धूप का फ़ायदा उठाते, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर धोने के लिए ला दिया और मैंने बिछा दिया और उसके ऊपर डाल दिया सर्फ। तो मैं फटाफट से इसको धो लेती हूँ क्योंकि हमने बादल भी आने लगे हैं। तो फटाफट से इसको धोते हैं पहले। तो मैं ना यहाँ पे लग चुकी थी कंबल की सफाई में। तो सबसे मुश्किल काम होता है ना ये इतने बड़े बड़े कंबलों को धोने का। तो पिछली बार इसलिए मेरा कंबल धोना रह गया था क्योंकि इस टाइम पे मैं नहीं धो पाई इसको। तो आज जाके मुझे मौका लगा इसको धोने का, तो मैं इसको यहाँ पे फटाफट से धोने लगी। और इसको धोना ना सच में बहुत बड़ा टास्क से कम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कंबल धोना था, उसमें साबुन लगाना, फिर एक तो टैंकी से पानी निकालना हो रहा था बार बार। तो बार बार टैंकी से पानी निकालना, फिर उसको धोना, सच में मेरे ना हाथ में इतना दर्द हो गया था ना उसको धोते धोते। तो सफाई वगैरह कर ली थी और उसके बाद मैं ना अपने यहाँ पे बेटी को खाना खिलाने लगी थी। तो मैं इसको ना थोड़ा थोड़ा खाना देने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके लिए दाल चावल और दलिया का मिक्स करके उसको बॉईल करके अच्छे से उसको मिक्सी में ग्राइंड किया और उसको खिला रही हूँ प्यूरी जैसी बना के। तो ये खाने लग गई है अब थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद यहाँ पे ना मम्मी और मैं जो हमने कपड़े सुखाए थे वो बेड में लगाने लग गए थे। मैं लाते जा रही थी, मम्मी बेड में रखते जा रही थी, क्योंकि बारिश का इतना ऐसा बारिश वाला मौसम हुआ ना कि ऐसा लग रहा था कि अब भी बारिश आ जाएगी। तो फटाफट हम लोग दौड़े छत पे और जितना भी हमने बिस्तर तो चुकाया था सब लाके बेड में लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने फटाफट से बनाया पुलाव, क्योंकि काम करते करते आज हम बहुत लेट हो गए थे। तो हमारे खाना खाते खाते 2-2:30 बज गया था। तो यहाँ पे मम्मी ने बना लिया था मस्त सा पुलाव। और यहाँ पे मैं ना सबके लिए थाली में लगाने लग गई थी। वैसे ही आज हम लेट हो गए थे खाना खाने के लिए। तो मैं बीच बीच में ना पुलाव की खुशबू सूंघ रही थी। मम्मी बहुत टेस्टी बनाती हैं, तो मैं यहाँ पर सुनते भी रह रही थी। मेरे को इतनी तेज़ भूख लग गई थी ना, सब मन करता था मैं फटाफट से खा जाऊँ सारा। यहाँ पर मैंने सबके लिए लगा दी हैं प्लेटें। और खाना बनाने के बाद ना बांटने का काम मेरा ही रहता है, तो मैं इसलिए यहाँ पर सबकी प्लेटें लगाने लग गई थी। और यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए भी लगाई प्लेट। तो पता नहीं क्या बीच में आके मुझसे कहने में लगी थी मम्मी कम देना कम देना। हमने खाना खाया ना उसके बाद आप मौसम देख सकते हैं, हल्की हल्की बारिश, और एक साइड से धूप आ रही थी और एक साइड से बारिश हो रही थी।